नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माँ लक्ष्मी ऐसी 3 महिलाओं के घर में कभी नहीं आती। माँ लक्ष्मी देती हैं श्राप, जानिए संपूर्ण जानकारी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा है कि अगर घर में ऐसी गलती होती है, उसके घर में श्वेत रूप से माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं और ऐसे घर में भूलकर भी अपनी दृष्टि नहीं डालती हैं और ऐसे घर में दुख तकलीफ समस्या हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपके भी घर में दुख तकलीफ समस्या हमेशा बनी रहती है तो आज की वीडियो आपके लिए है, जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो को ठुकरा देते हैं, यानी कि इस वीडियो को आपने पूरा नहीं देखते हैं, तो समझ लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी के दिए हुए अपने धन को ठुकरा दिया है। इसलिए ऐसी गलती किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माता बहनों को भूलकर नहीं करनी चाहिए, जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आज आपने वीडियो को ठुकरा दिया तो समझ लीजिए माता रानी की दी हुई धन को ठुकरा दिया है, क्योंकि कुछ ऐसी कम होती हैं जिसे माता लक्ष्मी सोती हैं और स्वरूप से दौड़ी चली आती हैं। हमारे घर में धर्मशास्त्र में माता लक्ष्मी को धन और वैभव का देवी माना जाता है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा कर दे उसका जीवन आनंद से भर जाता है। माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। मान्यता के अनुसार माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है और जिससे वह रूठ जाए और उनको रंग बना देती हैं। यही वजह है कि हर कोई धन की देवी कृपा पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत के साथ साथ पूरी श्रद्धा पूजा पाठ भी करता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमने कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे नाराज होकर माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। ऐसे में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने चाहिए। जानते हैं उन गलती के बारे में, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक तो करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। खासकर झूठे बर्तन को इधर उधर रखना, रात भर छोड़ देना बहुत ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार झूठे बर्तन घर में गंदगी और नकारात्मक लाते हैं, जिससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि रात को सोने से पहले बर्तन साफ कर लें और उन्हें उचित स्थान पर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी और कुबेर देव का स्थान माना जाता है। इस दिशा को हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए। अगर यहाँ पर कूड़ा कचरा या बेकार का सामान रख जाता है तो इससे आर्थिक परेशानी बढ़ जाती है और घर में धन की कमी हो सकती है। इसलिए इस दशा को खाली या स्वच्छ रखना ही अच्छा माना जाता है, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और धन लाभ होता रहे। रसोई की साफ सफाई बहुत ही मायने रखती है। खासकर चूल्हे को हमेशा साफ रखना चाहिए। चूल्हे पर कभी भी खाली या झूठे बर्तन रखने से दरिद्रता का वास होता है और घर की खुशहाली में बाधा आती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे तो समाज में आपका सम्मान बढ़ा रहे तो रसोई को हमेशा स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखें। पुराणों में भी बताया गया है कि गंदा या व्यवस्थित चूल्हा घर में नकारात्मक लाता है, इसलिए इसे साफ रखना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर को बंद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इस समय झाड़ू लगाना गलत होता है। अगर आप सूर्य के बाद में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़े तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। एक हाथ से कभी ना करें यह गलती। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण भी दरिद्रता बन जाता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और
घर में धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रखें और फिर देवी देवताओं को लगाएं, इसके बिना अधूरी है। माँ लक्ष्मी की पूजा में शास्त्रों में बताया गया है केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें, इसलिए उनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। इससे समय सोने पर नाराज होती हैं। शास्त्रों और पुराणों में सोने और जागने का एक निश्चित समय बताया गया है। कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले उठना और रात के समय सो जाना सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। खासतौर पर खगोली बेला का समय पूजा पाठ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस समय सोना या लेटना अनादर की श्रेणी में आता है, जिसे माँ लक्ष्मी अपराश की महिला उनका वास माना जाता है। इसलिए कि किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वह घर की हो या बाहर की हो। जो लोग महिला का अनादर करते हैं या उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसके घर में माँ लक्ष्मी कभी अस्थायी रूप से नहीं ठहरती। इसके अलावा बुजुर्ग और गरीब का अपमान करने से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। जिन घरों में बड़े बुजुर्ग सम्मान नहीं किया जाता, वहाँ धीरे धीरे सुख समृद्धि कम होने लगती है। कई लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वे अपशब्द का इस्तेमाल करते बैठते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार अपशब्द का प्रयोग ना करें। माँ लक्ष्मी को बेहद नापसंद है, इसलिए इससे घर में कलेश बढ़ती है और आर्थिक संकट आ जाता है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत ही प्रिय है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ उनका वास नहीं होता। जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनते हैं और अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो हमेशा स्वच्छता का पालन करें और अच्छे आचरण को अपनाएं। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहने। दीपक जलाना, हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद ही शुभ कार्य माना जाता है। हर व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो लोग घर में दीपक जलाते हैं, माता लक्ष्मी उन पर जल्दी खुश होती हैं और ऐसे लोगों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। ज़्यादा सोना, अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इससे सेहत खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह देर से उठता है और रात में बहुत लेट से सोता है, उसे माँ लक्ष्मी कभी भी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए सुबह उठें, अगर संभव है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, इससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। भोजन बीच में छोड़ने की आदत, शास्त्रों में भोजन करते समय बीच में छोड़कर उठने को अशुभ बताया गया जाता है। भोजन पूरी तरह से करके ही उठना चाहिए, वरना आपकी इस आदत से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसलिए कभी भी भोजन करते समय बीच में ना उठें, इससे घर में बरकत भी रुक जाती है। इस रंग के फूल ना चढ़ाएं। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें यही फूल चढ़ाएं। वहीं माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल चढ़ाने से बचें, क्योंकि इससे वह नाराज हो सकती हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी सुहागन है, इसलिए सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। नमक, अगर आप किसी भी को नमक हाथ में देते हैं तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, इसलिए ऐसा करने से बचें। और जब भी आपसे कोई नमक मांगे तो उसे हाथ में देने की बजाय उसे बर्तन में रख दें। इसके अलावा शाम के समय भी किसी को नमक देने से बचें, यह भी अशुभ माना जाता है। रात के समय दूध या दही किसी को ना दें। मान्यता के अनुसार रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। हालांकि शाम के समय आप इन्हें बाजार से खरीद कर घर ला सकते हैं। झाड़ू उधार न दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू का नादन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी झाड़ू कभी भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए।
इससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं, जिससे आपको पैसे की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सफेद चीज उधार ना दें। शास्त्रों में घर में मौजूद हर एक चीज के शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव के बारे में बताया गया है। शगुन शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद अपनी किचन से किसी भी प्रकार की सफेद चीज उधार नहीं देनी चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चीनी और नमक आदि। पत्नी के पैसे उधार न दें। अधिकतर महिलाएं अपने पास कुछ न कुछ पैसे बचाकर रखती हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वह काम आ सके। और एक अच्छी आदत होती है कि लेकिन अगर आपकी पत्नी पैसे बचा कर रखती है तो उसे पैसे को कभी किसी को उधार ना दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में प्रभावित हो सकती है। पैसा संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन सोच समझ कर खर्च करना भी जरूरी होता है। इसलिए इसी तरह शास्त्रों में यही कहा गया है कि पत्नी के गहने किसी को उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से घर में धन से जुड़ी समस्या आ सकती है और पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ सकता है। हालांकि अगर कोई गहने पहनने के मांगे तो दे सकते हैं, लेकिन उसके बदले में कोई चीज या पैसे नहीं लेने चाहिए और आर्थिक समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हिंदू धर्म के अनुसार झाड़ू को बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए झाड़ू को कभी भी घर में इधर उधर नहीं रखना चाहिए और ना ही इसे पैर लगाना चाहिए। खासकर सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे धन की हानि हो सकती है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। दिन में समय निकालकर साफ सफाई ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। यह जानना भी जरूरी है कि ऐसे कौन से काम जिन्हें करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन वैभव की वृद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर ये सही आदतों का पालन करता है और कुछ विशेष चीजों का सेवन करता है तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा सुबह के समय कुछ गलती करने से भी माँ लक्ष्मी रूठ हो सकती हैं। इसलिए इस दिन की शुरुआत अच्छे और शुभ कार्य से करनी चाहिए, ताकि पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और घर में समृद्धि आती रहे, वरना यह गलती बन जाती है। आपके परिवार के विनाश का कारण इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती। साल भर में धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज तो जो मनुष्य को खा लेता है उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से बढ़ता है, आकर्षित होता है। वह व्यक्ति को रातों रात माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते हुए सुना होगा कि जिसके घर से दरिद्रता, पैर की तंगी दूर नहीं हो रही, वह प्रतिदिन धन के अभाव में जाते रहते हैं। शायद यह सब आपके साथ भी हो रहा होगा, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपके कारण नहीं जान पा रहे हैं। आपके द्वारा दिए गए कुछ गलती हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, लेकिन आज के समय में इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्या आ जाती हैं, तब अक्सर लोग इसके धन के कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद ऐसे कार्य करते हैं तो आप भी स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से यह कार्य हैं, वह कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, और साथ ही हमें जानना है कि कौन सी चीज़ है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से पूर्व संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। नंबर 1, दर्पण में अपने आप को देखना। दोस्तों, सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं तो यह गलती कभी ना करें। शास्त्रों में इस बात को कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबत को बुलावा देता है। इसलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें।
इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें। तो सुबह उठने के बाद भोजन सेवन, दोस्तों आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन कर लेते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना दांत को साफ किए और सूर्यदेव को जल चढ़ाए बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि सूर्य ही हमें अन्न की प्राप्ति कराती है और सूर्यदेव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है वह भी इसका त्याग तुरंत ही कर दें। बिना दांत को साफ किए बिना कम से कम कुल्ला तो अवश्य करें। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को कोसना अत्यंत ही अशुभ फलदायक माना जाता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उससे आप केवल नकारात्मक बातें ही कर रहे हैं तो आपको जीवन में कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायक होता है। नंबर 4, दोस्तों गंगा जल हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा के जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में वाले जल को थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात रखें और अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर से इसके छींटे मारे, फिर जल को पी लें। नियमित ऐसा करने से श्री कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य कर लेता है उसके युग युग की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी की कृपा से रंग से राजा बन जाता है। मान्यताओं के अनुसार अगर कोई मृत्यु के समय व्यक्ति मुंह में गंगा जल डाल कर दिया जाए तो आपके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और न ही यह कभी शुद्ध होता है। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मक और दरिद्रता का नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण खुद को न देखें और भगवान कि कृष्ण जी ने अपने ठाकुर जी के दर्शन करें, नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती माँ का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधा ऐसी दूर होने लगती है। सोच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से निकले तो सुबह के समय 2-4 चावल के दाने अवश्य लें, इससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, जब आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद अवश्य लें, खा लें। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करेंगे वह संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाए तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए, लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना जाता है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहे वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है, इसलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसको कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों माथे पर तिलक लगाने से काल भी कुछ नहीं कर पाता, इसलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं वह घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अच्छी सेहत का सीधा संबंध लंबी आयु से उम्र से होता है और कुछ आसान उपाय को अपनाकर न केवल सेहतमंद रह सकते हैं बल्कि सौभाग्य की प्राप्ति किया जा सकता है। रोज सुबह घर से निकलने से पहले थोड़ा सा दही और शक्कर खा लेना ही शुभ माना जाता है।
यह न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बल्कि इससे मन की भी शांति रहती है और दिन भर कामों में सफलता मिलती है। यही एक ऐसा शगुन है जिससे नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाती है और काम में शुभता बनी रहती है। सुबह स्नान आदि करने के बाद तुलसी को जल चढ़ाना बहुत ही सौभाग्य माना जाता है। तुलसी का पौधा सिर्फ और सिर्फ साधारण पौधा नहीं, बल्कि देवी देवताओं का प्रिय माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहाँ इसकी देखरेख की जाती है, वहाँ सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी की सेवा देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हर रोज घर के मंदिर में पूजा करने का विशेष महत्व होता है। सुबह पूजा करते समय दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण की नकारात्मकता ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रोजाना घर में दीपक जलाने से कई वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं और घर में शांति बनी रहती है। लेकिन इसी के साथ यह भी जरूरी है कि सुबह का वातावरण शांत और पवित्र बनाए रखने के लिए कुछ घरों में सुबह उठते ही कलेश शुरू हो जाता है। कभी कभी पति पत्नी के बीच में अनबन हो जाती है, तो कभी कभी माता पिता और बच्चों के बीच में बहस होने लगती है। कई बार घर के अन्य सदस्य भी किसी न किसी कारण से विवाद करने लगते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में सुबह सुबह कलेश, कटु वचन और अपशब्द का प्रयोग होता है, वहाँ लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं टिकती हैं और घर में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि सुख समृद्धि और धन